गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बहुत ही जल्द पूरे देश में लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नई पेंशन योजना। कर्मचारियों में खुशी की लहर। ब्रेकिंग न्यूज, बिहार ही नहीं पूरे देश में लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना। साथ ही साथ बिहार सरकार को हर हाल में करना पड़ेगा पुरानी पेंशन योजना को लागू, लेकिन कुछ संशोधन के साथ पूरी देश में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ साथियों, तो इस बहुआयामी खबरों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या कुछ निचोड़ निकल करके आ रहा है आपके लिए। इस समाचार से बहुत ही सकारात्मक निचोड़ निकल रहा है। तो वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही अपने न्याय निर्णय में न्यू पेंशन योजना को खारिज करते हुए पुरानी पेंशन योजना की अब वकालत की है, पूरे देश के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक नए ऊर्जा का संचार हो गया है। जी हाँ साथियों, और जैसे ही ये बात निकली है तो पेंशन को लागू करने के लिए पेंशन एवं कार्मिक लोक विभाग शिकायत के मामलों के राज्य मंत्री को फाइल तैयार करके भेजा जा चुका है। जी हाँ साथियों, और इसे लागू करने के लिए सलाह मांगा गया है। अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने भी इसको लागू करने के लिए सकारात्मक टिप्पणी दे दी है और अब तक कोई लिखित जवाब नहीं दिया है। बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए सकारात्मक टिप्पणी दी है और कहा है कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है, उसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहिए। जी हाँ साथियों, बात यहीं तक नहीं रुकती है। सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट में जो है पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की वकालत की है और नई पेंशन योजना को सिरे से खारिज कर दिया है। जी हाँ साथियों, इन बातों को देखते हुए और अपना पूर्वानुमान लगाते हुए जो कर्मचारियों के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शिव कुमार शास्त्री है, उन्होंने कह दिया कि पूरे देश में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना और अब तक इनकी बात लगभग 30 से 35% सत्य हो चुकी है साथियों, और बहुत जल्द जो है पूरे देश में लागू होगी और इनकी बात 100% सत्य हो जाएगी फ्रेंड्स। जी हाँ साथियों, तो ले लेते हैं अगला स्लाइड, देखते हैं क्या कुछ है। जी हाँ साथियों, राजस्थान में तो पुरानी पेंशन लागू हो गया है, पहला राज्य बन गया है और केंद्रीय कर्मचारियों को भी जल्द ओपीएस मिलेगा। सरकार ने ऐसी योजना बनाई है, रिपोर्ट बनाया है। जी हाँ साथियों, सरकार के ही जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में यह कह दिया है कि पुरानी पेंशन योजना पर सोच रही है सरकार, जिसे आगे के वीडियो में बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, जैसे ही गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की, पूरे देश में हलचल मच गई। जी हाँ साथियों, कर्मचारियों को एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन की लाभ जैसे ही गहलोत सरकार ने दिया, पूरे देश में चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो, चाहे वो भाजपा शासित प्रदेश हो, एक हलचल सी मच गई। और देखते ही देखते कई सारे राज्य, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड हो। जी हाँ साथियों, सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना या तो लागू कर दी गई या लागू करने के कगार पर पहुंच गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, बात यहीं तक नहीं रुकी। जैसे ही झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू हुई, बिहार पर काफी दबाव पड़ गया। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने पड़ोस के एक बच्चे को आइसक्रीम देंगे और उसी के एक भाई को नहीं देंगे तो बिल्कुल ही ये बेबुनियाद बात होगी। वैसे ही बातें यहाँ पर भी उठ के आई है। झारखंड में जैसे ही पुरानी पेंशन लागू हुई है, बिहार में पुरानी पेंशन को लेकर के काफी सरगर्मी तेज हो गई है। चारों तरफ सभी जिलों में, सभी अनुमंडलों में जो है पेंशन को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और जल्द ही बिहार सरकार को हर हाल में पेंशन का घोषणा करना पड़ेगा, जिसे इस आगे के वीडियो में देखेंगे। ऐसी परिस्थितियां बन रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ले लेते हैं, देख लेते हैं कि बिहार सरकार के पास जो 2015 के चुनाव नतीजे थे, इसमें नीतीश कुमार को 71 सीटें मिली थी। जी हाँ साथियों,
साथियों भले ही ये सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन सत्ता इनके हाथ लगी थी। जी हाँ साथियों, यदि बात करें अगले चुनाव 2020 की, तो सीटों की संख्या घटकर 43 हो गई। किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। जी हाँ साथियों, यहां पर जो है 74 सीट लाने वाली पार्टी और 75 सीट लाने वाली पार्टी सरकार नहीं बना सकी, लेकिन जदयू जो 43 सीट लाकर तीसरी पार्टी थी, उनको सरकार बनाने का मौका मिला और नीतीश कुमार तीसरे 7वें बार ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया। बीजेपी ने भी अपनी कसर नहीं छोड़ी है। तारकेश्वर प्रसाद को जो वैश्य समाज से आते हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट कर दिया, और इधर जो है रेनी देवी कुशवाहा को जो महिला दक्षिण बिहार से आती है, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है, उसको भी उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट कर दिया। ये दोनों चेहरे नीतीश कुमार को उस तरह से खलते हैं जैसे एक बड़े वृक्ष के नीचे एक पौधा पनपने की कोशिश करता हो और पनप नहीं पाता हो। जी हाँ साथियों, कभी भी बड़ा वृक्ष के नीचे पौधा नहीं पनप सकता, वही हाल नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी के साथ मिलकर पनप नहीं सकते, उनकी हालत खराब हो गई। जैसा कि आपने देखा साथियों, बोचाहा के चुनाव में पूरा ताकत लगा देने के बावजूद भी नीतीश कुमार और बीजेपी पार्टी को हार का हाथ लगी। जी हाँ साथियों, इसके पीछे एकमात्र कारण है कि बिहार सरकार की कार्यशैली से जो बिहार के लोग नाखुश है, साथ ही साथ कर्मचारियों का 100% तबका बिल्कुल सरकार के विरोध में है। यही कारण है कि 36,000 से जो है बीजेपी के प्रत्याशी को भारी हार मिली, जिस सीट पर पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने न्यू पेंशन के जगह पर पुरानी पेंशन की घोषणा की है, न्यू पेंशन को खारिज कर दिया है और राज्य सरकार के पालों में गेंद डाल दिया है, और केंद्र सरकार को भी कहा है यदि वो चाहे तो पूरे देश में लागू कर सकती है, और यदि राज्य सरकार भी चाहे तो अपने निर्णय में वो बाध्यकारी नहीं है कि केंद्र ही घोषणा करे, तो क्योंकि कई सारे राज्य जो है घोषणा कर रहे हैं तो वो घोषणा कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1,500 रुपया मात्र एनपीएस में मिल रही है, जिससे कि कर्मचारियों को का जो है भविष्य जो है अधर में है, अंधेरे में है। वो जीवन भर मेहनत करने के बाद जो है अपने बुढ़ापे की लाठी को खो देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल बेबुनियाद है। जी हाँ साथियों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है पुरानी पेंशन बहाली की बात कही है, कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, और जब कई राज्यों में पुरानी पेंशन की घोषणा हुई तो केंद्र सरकार के कर्मचारी इन्फीरियर मालूम होने लगे राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामने। जी हाँ साथियों, कई जगह पर यह बातें होने लगी कि कृषि कानून की तरह एनपीएस को भी केंद्र सरकार वापस ले ले, और शिव कुमार शास्त्री ने कह ही दिया कि पूरे देश में बहुत जल्द लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ साथियों, कई सारे राज्य जिसको कि बताया गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे केरल हो, कई सारे राज्यों में जो है पुरानी पेंशन योजना या तो बहाल हो गई या बहाली के कगार पर है। पंजाब में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल, और अब जो है ओल्ड पेंशन पर सोच रही है बिहार सरकार। ऐसा जो है जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके बोलने के बाद कर्मचारियों में एक नए उत्साह का संचार हो गया, क्योंकि भाजपा जो है आगे जो है पुरानी पेंशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव में है। यही एक मुद्दा है जो कि विपक्ष उस पर पूरी तरह से हावी है, और अन्य मुद्दों पर विपक्ष हावी नहीं है। जी हाँ साथियों, कई सारे विधायकों ने ये कहा कि हम पेंशन को छोड़ देंगे, और लिखित आश्वासन दिया है 70 विधायकों ने कि पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, पंजाब के भी कई विधायकों ने पुरानी पेंशन को छोड़ दिया है, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दी, बुढ़ापे की लाठी छीन ली। उनके साथ कुछ दिक्कतें थी। जी हाँ साथियों, उनके साथ कुछ दिक्कतें थी, देश की माली हालत ठीक नहीं थी, और एक बार जब उन्होंने कहा तो शिव कुमार अवस्थी ने जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे, उनकी बातें मान ली और पेंशन को छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसी हालत नहीं है, अब देश की हालत बिल्कुल अच्छी हो चुकी है, और पुरानी पेंशन लेने के लिए कर्मचारी लामबंद है। और यहाँ पर जो है वित्त मंत्री सीतारमण और मोदी जी सोच रहे हैं कि किस तरह से पुरानी पेंशन दिया जाए। जस की तस कर्मचारी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सोच रही है कि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाए। जी हाँ साथियों, क्योंकि उन्हीं के सरकार ने इसको हटाया है, तो जस के तस देगी तो उनको इस बात पर सभी विपक्षी दल घेरेंगे कि जब आपको जस का तस देना था तो फिर इसको हटाया था क्यों। तो बड़ी बात निकल करके आती है कि कब लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ साथियों, कब मिलेगा कर्मचारियों को बुढ़ापे का पेंशन। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जब
2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने बुढ़ापे के लाठी को छीन लिया। उनके पीछे एक कारण था कि पेंशन खत्म करना जरूरी है। जी हाँ साथियों, अवस्थी जो भूपेश अवस्थी जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने राष्ट्र हित में एक बार में ही बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी के इस फैसले को मान लिया। लेकिन वर्तमान में बीजेपी की 303 सीटें हैं और बीजेपी की हालत बहुत अच्छी है और बीजेपी 400 सीट प्लस का एजेंडा लेकर के 17 तारीख से अपने चुनाव का आह्वान करेगी। और इधर कर्मचारी संघ भी जो है मोर्चा कसे हुए है। तो ये दोनों जो ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने कि बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन इन लोगों के साथ, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, मैंने नौकरी खत्म कर दिया और मैंने पेंशन खत्म कर दिया जैसी बातें शोभा नहीं देती है। यदि चाहे नरेंद्र मोदी, जिन्हें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म सिखाया है, तो इनके गलती को वो बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। बस पुरानी पेंशन को लागू कर दे। यदि मोदी जी के पास ये वीडियो पहुंचे तो उनसे मैं एक ही बात की गुहार लगाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री, यदि आप अपने माता जी के पास भी जाकर के पूछिएगा कि जो जिंदगी भर सेवा करते हैं देश की, उनके लिए क्या बुढ़ापे की लाठी छोड़ देनी चाहिए, समाप्त कर देनी चाहिए, क्या उन्हें मिलनी चाहिए, तो आपकी माता जी भी एक ही बात में ये बात बोलेगी माननीय प्रधानमंत्री जी कि बिल्कुल बुढ़ापे की लाठी उन्हें दे दीजिए, पुरानी पेंशन दे दीजिए। जी हम मोदी जी, यदि आप पुरानी पेंशन देते हैं तो जो आप 17 अगस्त से मिशन 400 प्लस में जा रहे हैं, तो बिल्कुल मिशन 400 प्लस आपका सफल होगा और 450 प्लस की सीटें आएंगी। सारे देश के कर्मचारी जो आपके विरुद्ध अभी लामबंद हो रहे हैं, वो आपके समर्थन में जाएंगे और एक एक कर्मचारी सैकड़ों लोगों को मोटिवेट करेंगे और भाजपा की जय जयकार होगी। लेकिन यदि आप पुरानी पेंशन योजना पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर आपका सरकार भी गिरने पर आ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करें नीतीश कुमार की, तो वो पिछले चुनाव में ये बोल रहे थे कि अंतिम बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं और हो सकता है उनका अंतिम चुनाव हो जाए, क्योंकि बहुत सारे दांव पे बहुत सारे खींचतान हो रही है। और एकमात्र मुद्दा है कि यदि वो पुरानी पेंशन की घोषणा कर दे तो कर्मचारी इनको सपोर्ट करेंगे और ये अभी अपने साख को बचा पाएगी। अन्यथा की स्थिति में नीतीश कुमार को सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, तो बिहार सरकार के पास कोई चारा नहीं है, साथ ही साथ केंद्र सरकार के पास भी कोई चारा नहीं है कि वो पुरानी पेंशन की घोषणा न करे। तो देखते हैं कि कौन पहले पुरानी पेंशन की घोषणा करता है, बिहार सरकार की केंद्र सरकार। केंद्र सरकार तो करेगी तो बिल्कुल उसमें संशोधन थोड़ा बहुत करेगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां उन पर ये कटाक्ष न कर सके कि आपने पुरानी पेंशन को हूबहू क्यों लागू किया जब आपने खत्म किया था। और बिहार सरकार को तो पुरानी पेंशन योजना को झारखंड के तर्ज पर लागू कर देना चाहिए, क्योंकि झारखंड जो उससे निकला हुआ राज्य है वो पुरानी पेंशन लागू कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, सारे देश में चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हो, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, सब जगह पुरानी पेंशन की मांग हो रही है और नेतागण इसको पूरी तरह से पूरी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जाकी पैर न फटी बिबाई, सो क्या जाने पीर पड़ाई। जी हाँ साथियों, लेकिन कर्मचारी जो है अब करो या मरो की स्थिति में आ चुके हैं और यदि बिहार के कर्मचारियों को खास करके पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तो यहाँ पर उस तरह का आंदोलन होगा कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को भी यहाँ पर फाइल कर दिया जाएगा और बिहार ही नहीं, दिल्ली का जो है रामलीला मैदान को पाट दिया जाएगा कर्मचारियों के द्वारा और बिहार सरकार को हर हाल में पेंशन की घोषणा करना पड़ेगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी हर हाल में पेंशन की घोषणा करना ही पड़ेगा। जी हाँ साथियों, 2024 के चुनाव के पूर्व केंद्र सरकार बिल्कुल पुरानी पेंशन की घोषणा करेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपको पुरानी पेंशन का लाभ हूबहू जस का तस मिले, आपसे विदा लेते हैं। आपका फ्रेंड्स राजकिशोर भारती। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।